दर्श आ गई। वो चलो। कौन है? मार्चो मीडिया आ चुकी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। क्या हुआ? नहीं। एआई ज़ीरो टू हीरो क्लास सीरीज में आपका वेलकम। स्वागत है। म्यूट कर लो अपने आप को सब, ताकि मैं मेरी आवाज़ सुन सकूं, जिससे मैं बोलूं वो फिर अनम्यूट करे और बात ठीक है। करे। रब्बि अशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मार्को मीडिया ने म्यूट नहीं किया अपने आप को। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। एआई ज़ीरो टू हीरो, ये क्लास की जो सीरीज़ है, मल्टीपल क्लासेस होंगी। आवरली हमारा टारगेट है इसको। आज की क्लास के बाद एंड पे इसके डिसाइड करेंगे कि हमने ये डेली करनी है या एक दिन छोड़ के करनी है, वीक में दो दो तीन बार करनी है, कैसे इसको इसके बाद डिसाइड करेंगे। फिलहाल ये क्लास बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके, क्योंकि ऑडियंस में हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं। कोई 10 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 15 का है। आ, कुछ की उम्रें तो इतनी हैं लेकिन उनकी अक्लें हमें पता है कि किधर हैं। तो उसके हिसाब से जो बिल्डअप होगा क्लास का, वो बेसिक्स से शुरू होके और फिर एडवांस की तरफ जाएगा। और इस सारी क्लास का जो जो गोल है हमारा, दो गोल्स हैं। एक तो लर्निंग सबकी इन्हेंस करना, सारी ऑडियंस की लर्निंग इन्हेंस करना। और दूसरा गोल, इसमें जेंडर की और एज की कोई कैद नहीं है, इससे पैसे कमाना, टू अर्न सम मनी। ये हमारे दो टारगेट्स हैं बेसिकली इस सब के। और ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं ये सब के सब रिकॉर्डेड हैं। और इसके बाद ये इंशाल्लाह जो है वो, अगर इसके अंदर कोई एडिटिंग रिक्वायर्ड नहीं हुई तो ये मैं एज इट इज़ अपने यूट्यूब, मेरा एक चैनल बना हुआ है बहुत पुराना, वो जो कि यूज़ में नहीं है, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। सो एवरी वन ऑफ यू विल गेट द यूट्यूब चैनल। और साथ साथ इसमें एआई ऑलरेडी इस कॉल के अंदर, इस क्लास के अंदर यूज़ हो रही है। ये राइट कॉर्नर पे जेमिनाई है मेरे पास, एक पार्टिसिपेंट जो कि नोट्स भी ले रहा है इस मीटिंग के। तो इसके अंदर जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, ये इसके बाद ज़रा पहली क्लास के बाद पता चलेगा कि उसका मेरा प्रिविलेज क्या है, कोटा कितना है। तो ये उसके बाद जो है ना, वो जेमिनाई जब मुझे इसके नोट्स दिखाएगा तो फिर मैं वो नोट्स अगर प्रेजेंटेबल होंगे तो फिर मैं वो शेयर भी करूंगा, कि ताकि हम उससे ये सीखें कि एआई किस तरह से जो है वो हमें, वाइल वी आर लर्निंग एआई, वो हमें किस तरह से असिस्टेंस भी इसमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसका जो, ये था क्लास का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें हम, जैसे मैंने कहा, एडवांस चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, जिसमें इमेज जनरेशंस भी हैं, वीडियो जनरेशन भी है, और कोडिंग भी है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसको लर्निंग में हमने एआई को कैसे यूज़ करना है, अर्निंग में कैसे यूज़ करना है, इससे अर्न कैसे करना है, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने जो स्किल्स, जो अप स्किल कर रहे हैं हम अपने आप को। हर कोई ना जो लर्न, इस चीज़ को लर्न करके अप स्किल हो रहा है वो, ये जब स्किल्स गेन कर लेगा हर शख्स, तो वो उसको कौन सी मार्केट प्लेस पर जाकर बेच सकता है और पैसे कमा सकता है। वो पैसे डॉलर्स में भी हो सकते हैं, वो दूसरी करेंसीज में भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो दुनिया में बहुत सारे लोग, तुम सबकी उम्रों के, 10-10 साल के और 18 और 15 साल के लोग हैं, जो इससे बहुत सारे पैसे डॉलर्स के अंदर ऑलरेडी कमा रहे हैं। और बेसिक बेसिक चीज़ें करके कमा रहे हैं। ट्रांसलेशन कर दी किसी ने, ग्राफिक्स के डिज़ाइनिंग कुछ कर दी, कोई प्रोग्रामिंग कर दी, कोई ट्रांसलेशन कर दी, फॉर एग्जांपल कोई पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह के ऊपर काम कर लिया, एट्सेट्रा। तो इसके बहुत सारे जो यूज़ केसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं एआई की। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, ताकि इन सारे जो जो हम इससे फ़ायदे उठा सकते हैं लर्निंग और अर्निंग दोनों में, उससे हम एडवांटेजेस ले सकें। तो उसके बेसिक्स ये हैं कि ये एआई जो है वो, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, ताकि इसकी नॉलेज जो है, ग्रिप फाउंडेशन जो है ना, वो बिल्कुल बेसिक से हो। अब इसकी बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए, इसकी जो फाउंडेशनल नॉलेज है उसको बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा पीछे टाइम में ट्रैवल करना पड़ेगा। जिस वक्त, अब तुम लोग तो सारे नए हो, जेंजी हो, एक आध लोग यहाँ पे एजेड हैं, ये उम्मे फुरकान, मुझे नहीं पता कौन है ये साहिबा। तो क्या कहते हैं, एजेड है, इंटरनेट इशू, नाइल के साथ इंटरनेट इशू है। साधन तुम्हारे साथ भी है क्या? री ज्वाइन करो। नहीं, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं है, बस नाइल के साथ है। तो अपने सिग्नल वाले एरिया में आ जाओ नाइल। इसका मतलब तुम सिग्नल से दूर हो गई।
अच्छा, तो फाउंडेशंस में जो है वो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं तो हमें जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके अंदर जो पैटर्न्स है ना इस किस्म के, एआई जो है ना वो बेसिकली एक वेव है। एक एक समंदर में जैसे सुनामी, तुम सबको पता होगा, समंदर में जो बहुत बड़ी लहर आती है किसी जलजिले की, समंदर के अंदर कोई जलजिला आता है जिसकी वजह से समंदर के अंदर बहुत बड़ी लहर एक आ जाती है और वो साहिल से आके टकराती है। और फिर उसके बाद जो है ना जो चीज़ें आगे, शहर, आगे बिल्डिंग हो, जहाज हो, जो मर्जी उसके आगे आ जाए वो उसको तबाह और बर्बाद कर देती है। ये होता है सुनामी। वी ऑल नो दैट। जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद जाके सर्च कर लेना कि TSUNAMI क्या होता है। अफान, अब वीडियो नहीं आनी जी चाहिए, ना ही आवाज़ क्रिएट, नहीं डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी किसी ने भी। ये अन्नी का भी माइक म्यूट नहीं है। माइक ही नहीं है लगता लैपटॉप में। बस तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो वो सुनामी की वेव जो आके जब टकराती है तो वो आगे नहीं देखती कि आगे कौन, उसके आगे कोई स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग खड़ी है या कोई टनो मनो वजनी जो जहाज है या स्टील की दीवार है। वो सबको निगल जाती है, सबको खा जाती है, सबको तबाह कर देती है। इंसान की हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशंस जिस तरह से आते हैं, जो जिस तरह से इंसान तरक्की कर रहा है, अगर हम पास्ट लेट से 1,000 साल को देखें ह्यूमन हिस्ट्री के, तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी वेव्स आई हैं सुनामी के टाइप की, कि जिसके आगे कोई जो एक थी फॉर एग्जांपल, मैं वहां से शुरू करता हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 90s के दौर में, 1900 सेंचुरी, 19th सेंचुरी में। उसमें ये हुआ था कि ये जो सारी मशीनरी, जो मशीनरी की इजाद, यानी फैक्ट्रीज लगने की रेवोल्यूशन। फैक्ट्रीज के लगने से ये हुआ था कि बहुत सारी मशीन्स जो है वो बनकर जो है वो दुनिया में आ गई थी। उसमें जर्मनी भी बनाने लग गया, उसमें वो XYZ दूसरा मुल्क भी, उसमें चाइना भी बनाने लग गया, उसमें जापान भी मशीन्स बनाने लग गया। तो इंडस्ट्री जो है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक थी, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स लोग, इंसान ने बहुत सारी तरक्की की। जो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रास्ते में आया, जिसने इसको रेजिस्ट किया, उस वक्त की बात, वो तबाह बर्बाद हो गया। उसने अपने आप, उसका नाम सफ़ा हस्ती से दुनिया से मिट गया। उसके बाद जो, अगर मैं मेजर किसी रेवोल्यूशन की बात करूं तो उसके बाद ये आया था एक कंप्यूटर का रेवोल्यूशन, जो कि 1980s 1990s और 2000 से जो है वो यानी फुल बूम में आ गया था अपने। तो जिसने 1990 तक मैं इसको रखूंगा, वहां तक ये बूम में था, 2000 में और पॉपुलर हो गया। और 2000 में कंप्यूटर के साथ साथ जो है ना वो यानी एक एलिमेंट्री लेवल पे मोबाइल भी जो है वो आ गया था। तो कंप्यूटर मोबाइल, लेकिन पहले कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर जिन लोगों ने जो है वो सर्च यानी उसको लर्न नहीं किया था उस वक्त, 2000s की बात है, 1995 कह लो, 2000 कह लो, अंटिल 2005 कह लो, जिन लोगों ने उसको लर्न नहीं किया था वो तबाह बर्बाद हो गए। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के आने से पहले लोग जो है ना वो ये जो, जैसे किसी शॉप का जो हिसाब किताब होता है, अभी जैसे तुम लोग मार्ट जाते हो या किसी और मॉल जाते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, उसका जो हिसाब किताब, फॉर एग्जांपल जो ट्रांजेक्शन होती है, वो सारी रजिस्टर्स में लिखी जाती थी, हैंड रिटन होता था सब कुछ। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने वो रिप्लेस किया। उसकी जगह जो है रिकॉर्ड सारे कंप्यूटर में आ गए। एक्सेल आ गया, फॉर एग्जांपल एक्सेल आ गया। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, वो जो मुंशी थे, जो उस पे लिखने वाले, रजिस्टर्स पे ट्रांजैक्शंस लिखने वाले, वो तबाह बर्बाद हो गए। वो वहीं के वहीं रहे, उनको नौकरियों से निकाला गया, उनकी नौकरियां जो है कंप्यूटर खा गया। जिन लोगों को कंप्यूटर पे काम आता था वो राइज हो गए, वो बस गए, वो एक्सपर्ट्स बन गए। उसके साथ साथ फिर 2007 में जो है स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। मोबाइल्स तो थे और भी, मोबाइल तो ऑलरेडी चल रहे थे, नोकिया की बहुत ज़्यादा, नोकिया नोकिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल, इस रेवोल्यूशन की एक एग्जाम्पल। नोकिया नोकिया बहुत बड़ा नाम था मोबाइल में ना। तो जिस वक्त ये एंड्रॉयड आया, सॉफ्टवेयर की एक रेवोल्यूशन थी ये। मोबाइल्स के ऊपर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। 2008 2010 की बात है ये, 12 तक भी हम इसको ले आ सकते हैं। तो नोकिया जो है ना उस वक्त मोबाइल मार्केट का किंग होता था। और वो बटन्स के जो हैं बटन्स वाले जो मोबाइल्स हैं, उसका नोकिया किंग होता था। और उसके जो, पूरी दुनिया में अगर किसी बंदे के पास कोई मोबाइल होता था तो वो बस नोकिया ही होता था, और कोई दूसरी ब्रांड समझ लो होती ही नहीं थी। फिर गूगल ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है, OS जिसे हम आज यूज़ करते हैं, वो डेवलप किया। नोकिया ने जो गलती की वो ये की थी कि एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया। तो ये सॉफ्टवेयर की और ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वेव थी, रेवोल्यूशनरी वेव थी, सुनामी की तरह। नोकिया जो कि मार्केट का किंग था,
उसने उसको अडॉप्ट नहीं किया, एंड्रॉयड को या सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया, और पूरी की पूरी नोकिया कंपनी तबाह बर्बाद हो गई। आज नोकिया के मोबाइल शायद ही किसी हाथ में दिखते हों, जबकि एंड्रॉयड जो है वो आपको हर हाथ में मिल जाएगा। ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारी रेवोल्यूशंस इंसान की हिस्ट्री में आती रही हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने बताई, एक कंप्यूटर की रेवोल्यूशन मैंने बताई, एक मोबाइल रेवोल्यूशन है, एक सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन है, एक डॉट कॉम रेवोल्यूशन भी बीच में आई थी, जहाँ पे एन इडियट विद एन आइडिया इज इक्वल टू डॉट कॉम। ये एक प्रोवर्ब था 2000s का, कि जिस हर बंदे के मुंह में जो जो उसको कोई आइडिया आता था, जिसके जहन में जो बात आती थी, वो उसका डॉट कॉम लेके बना देता था। और वो आज भी चल रहा है। ठीक है, ये डॉट कॉम रेवोल्यूशन था। तो ये सारे रेवोल्यूशन से हम गुजर कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जिस जो शख्स इनमें अपने आप को अपग्रेड करता गया, जो शख्स ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो जो हम ऑफ कोर्स शख्स से शुरू होके हम बात करेंगे, एक घर की, एक खानदान की, एक मोहल्ले की, एक सिटी की, एक कंट्री की। जो अपने आप को अपग्रेड करता गया वो आगे बढ़ता गया, और जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो पस्तियों में जाता चला गया। वो इंडस्ट्रियल से शुरू होकर कंप्यूटर से, मोबाइल से, सॉफ्टवेयर से, डॉट कॉम, और आज हम मौजूद हैं एक नए रेवोल्यूशन में, जिसको हम लोग जी रहे हैं, जो कि जेन जी का रेवोल्यूशन है। जेन जी के लिए आया है बेसिकली, दैट इज एआई रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। जिसने इस सुनामी की वेव को राइड नहीं किया, ये सुनामी उसको डुबो के तबाह बर्बाद कर देगा, जैसे कि पिछली रेवोल्यूशंस में हो चुका। जो शख्स भी अपने आप को किंग समझता था कि मैं किंग हूं, मैं नोकिया हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, वो सब के सब चंद सालों के अंदर तबाह हो गए। नोकिया जैसी बड़ी मल्टी मिलियनर कंपनी जो है, जो सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स पे एग्जिस्ट करती थी, तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि उसने रेवोल्यूशन को अडॉप्ट नहीं किया था। कोडैक, कोडैक एक और एग्जांपल है। कैमरे की कंपनी होती थी, कोडैक वाज द किंग ऑफ कैमरास। उसने जो है वो ये चीज अडॉप्ट, जिस वक्त मोबाइल्स आए, मोबाइल फोन्स आए, तो उसने मोबाइल के कैमरे को जो है वो हकीर समझा, और उस कैमरा रेवोल्यूशन को जो है वो अडॉप्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि कोडैक तबाह बर्बाद हो गया। आज कोडैक का नाम आई डोंट नो तुम में से कितने जानते हैं, शायद किसी, यानी 10% को मालूम हो तो हो, अदरवाइज कोडैक वाज द किंग ऑफ कैमरास। तो इस तरह के और बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। नोकिया जैसे मैंने एग्जांपल दी, और जो कंप्यूटर में अगर आज हम इंडिया को देखें, जिस वक्त कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था हमारे मुल्क में, तो यानी पाकिस्तान में, तो कोई ऐसी किसी की सोच ही नहीं थी कि वो उस रेवोल्यूशन को राइड करे और उससे जो है वो पैसा अर्न करने की सोचे। तो हमने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन हमारे ही पड़ोस में देख लो, वो मुल्क है इंडिया, आज उसकी जो इकोनॉमी जो है उस कंप्यूटर की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से जो है वो इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं उनके लोग, कि वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वो भी इंडियन है, गूगल जैसी बड़ी कंपनी मल्टी बिलियनर, उसका सीईओ भी जो है वो इंडियन है, ओरेकल का उठाओ तो वो भी इंडियन है। तो ये ग्रेजुअली तरक्की करके, क्योंकि उन्होंने उसको टाइमली राइड किया, उस रेवोल्यूशन को, उस वेव को उन्होंने टाइमली राइड किया था, तो वो आज ऐसी जगहों पे पहुंचे हुए हैं कि वो ग्लोबल जायंट्स के सीईओज बने हुए हैं। और उनके अंदर, उन कंपनीज के अंदर भरमार है। अगर आप दुनिया की जो मेजर आईटी कंपनीज को उठा के देखेंगे आज, उन सब में भरमार है इंडिया की। रीजन रीजन क्या है? कि उनके उन उस मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर, ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया और अपनी पॉपुलेशन में ट्रांसलेट और डिलीवर किया। आज यही मौका हमारे पास एआई का ऑलरेडी जो है वो, यानी एआई को पॉपुलर हुए, सब हर शख्स जानता है एआई से ये हो रहा है, वो हो रहा है, धूम। एआई ने जो है वो दुनिया का जो है नक्शा आज आके बदल दिया है। और आज मुझ समेत, अगर मैं इस एआई को अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं हूं या कोई और है, कोई और किंग जो अपने आप को समझता है, मैं अपनी एग्जांपल तुम लोगों के सामने इसलिए दे रहा हूं कि यानी तुम लोग के जो बिल्कुल घर की बात है, अगर मैं भी इस एआई को अडॉप्ट ना करूं तो मैं भी तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। सो इसी तरह से अगर तुम लोग इस एआई को जो है वो लर्न नहीं करोगे और इसको अपने आर्सनल में, स्किल्स में नहीं शामिल करोगे, इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है अगेन, तो अगर शामिल नहीं करोगे तो ये चीज़ हमें बहुत पीछे गारों में ले जाएगी बेसिकली। ये एआई अब इस वक्त ऐसी चीज़ है जिसको सीखना हर शख्स के ऊपर, उसकी जो भी एज है, उसका जो भी जेंडर है, उसके ऊपर लाजिम है। फाउंडेशन अब इसकी, मैं यहाँ से, ये मैंने तमहीद पूरी बांधी है एक रेवोल्यूशन की, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसका इतना ह्यूज मैग्नीट्यूड इसलिए है कि ये इंसान का जो पैटर्न है, पिछले अगर मैं 1000 साल या जो सारी तारीख को उठा लूँ, तो उसमें जब जब रेवोल्यूशन आए हैं, उन रेवोल्यूशंस को
राइड करना ज़रूरी है अगर आपने सरवाइव करना है। वो डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये उसने एनिमल्स के बारे में कहा था कि एवोल्यूशन की थ्योरी है, बायोलॉजिकल थ्योरी है, जिसमें ये बताया था, डार्विन साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि वक्त के साथ साथ जो एनिमल्स जो इवॉल्व होकर आज इस दुनिया में हमें जिंदा नजर आते हैं, जिनकी नस्लें, वो हैं जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी पे काम किया। मतलब ये कि जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ एनिमल्स ने इवॉल्व किया था। आज यही चीज इंसान के ऊपर एप्लीकेबल है कि जो भी रेवोल्यूशन नया आ रहा है उसमें जिस इंसान ने अपने आप को इवॉल्व किया, जिसने अपने आप को फिट रखा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा, बाकी सारे मारे जाएंगे। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। अच्छा, अब एआई जो है वो इंसान ने ये बनाया कैसे, क्या चीज़ है, इसकी बुनियाद क्या है? तो सबसे पहली चीज़ जो है, इसको एक सेंटेंस में अगर मैं इसका जवाब दूं, एआई की बुनियाद है डेटा। डेटा, वो सारा डेटा जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है एक अरसे से। यानी कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो 1980s से कंप्यूटर चल रहे हैं, और उससे पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन एक जनरल उसमें जो है कंप्यूटर्स 1980s 1990s से जो है चल रहे हैं। और उसके अंदर जो है वो डाटा हर शख्स का जो है वो कलेक्ट होता आया है एक वक्त के साथ साथ। फिर इंटरनेट इजाद हुआ तो इंटरनेट पे तो और ज़्यादा वो तेज़ी से हो गया। तो इस तरह से, जैसे आज एग्जांपल हम लें विकीपीडिया की, एग्जांपल लें यूट्यूब की, एग्जांपल लेते हैं किसी और जो, जैसे न्यूज़पेपर है कोई, या कोई मैगजीन है, या कोई इंस्टीट्यूट है, कोई यूनिवर्सिटी है, उसका जो जो भी सारा पब्लिक डाटा इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, वो सारा का सारा जो है वो डाटा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स में, वो एक्सेल की फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है, प्रोग्रामिंग की फॉर्म में हो सकता है, मेडिकल की नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, पॉलिटिक्स की नॉलेज है, साइंस की नॉलेज है, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बाद में हम इस पे बात करेंगे, सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अ, तो ये सारे जो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डाटा के, ये सारा डाटा इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। ठीक है। तो एआई के अंदर क्या क्या चीज़ इसकी बेस पे है, वो है सारा डाटा। ये सारा डाटा समझ लो, जो अभी मैंने जो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं डाटा की, किसी भी फॉर्म में हो, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, प्रोग्रामिंग, और कुछ भी, यू कैन, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, ये सारा डाटा जो है बेसिकली एआई को बनाने के लिए इसकी फाउंडेशन में इन कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया है, जैसे जो है ओपन एआई, चैट जीपीटी कंपनी है, एंथ्रोपिक है, क्लॉड वाली कंपनी, गूगल है, जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट का वो है कोपायलट, सिमिलरली और दूसरे बहुत सारे जो एआई के जो फ्रंटियर मॉडल्स हैं। हम इन टर्म्स को ऐसा ऐसा सीखेंगे, अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इन सब के पास ये डाटा तो ऑलरेडी था काफ़ी फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल गूगल की अगर मैं बात करूँ तो पूरा यूट्यूब गूगल का है। तो यूट्यूब के अंदर कितना डाटा है, कैन यू इमेजिन? आपको जिस किस्म की वीडियो चाहिए, सारी इंसानों ने डाला ना उसके अंदर, वो सारी हर किस्म की वीडियो मिल जाएगी आपको। तो इन लोगों ने ये सारा डाटा, इन कंपनीज ने, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हगिंग फेस एक है, फेसबुक, मेटा है, इन सब के पास डाटा मौजूद है इंसानों का बहुत सारा। तो इन्होंने उसको कंपाइल किया, उसको क्लीन किया। क्लीन करने का एक प्रोसेस होता है डाटा को, कि उसके अंदर जो है वो, यानी एक सर्टेन ऑथेंटिक नॉलेज जो डाटा के अंदर मौजूद है, उस सबको कंपाइल करके एक उसको फॉर्म में लेकर आए। उस फॉर्म में उसको एक डाटा साइंस की फॉर्म में कहते हैं डाटा सेट्स। डाटा सेट्स बनाए उस सारे डाटे के, और इस डाटा सेट को जो है वो फीड किया है एआई के ब्रेन को। एआई का ब्रेन क्या होता है, अब उसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए जो है वो हमें जो है सबसे पहली चीज जो शुरू करना पड़ेगा, वो वहां से जहां से इल्म की बुनियाद शुरू हुई। इल्म, क्योंकि ये सारा जो जो डाटा, जो नॉलेज, जो सारा कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, बेसिकली ये इल्म है। इसमें दीन का इल्म भी है, अभी जैसे मैंने सारा कहा था, इसमें मेडिकल भी है, इसमें लॉ भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें वट एवर, फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स, रिलीजन, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो ये सारा इल्म है। इल्म आया कहाँ से, पहला सवाल ये उठता है। तो ये चीज हमें लेकर जाती है सबसे पहले बेस के ऊपर के, इल्म की सोर्स कौन है? कौन जवाब दे सकता है? कराची से इल्म की सोर्स कौन है? अपने आप को अनम्यूट कर लो और जवाब दो, इल्म की सोर्स कौन है?
नहीं सुनाई दिया? जर्श तुमने कुछ बोला है? इल्म की सोर्स क्या है? आंसर में क्या जहन में आता है? इल्म की सोर्स क्या है? ये सारा इल्म जो इस दुनिया में मौजूद है। नाइल ने कहा डेटा विकीपीडिया। डेटा 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 डाटा। सादिन तुम बताओ इल्म की सोर्स। डॉक्यूमेंटेशन कुरान। कुरान। मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान। बुक्स बुक्स। तो इल्म की जो सोर्स है वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। रब्बुल आलमीन जो है वो इल्म की सोर्स है। आयतल कुर्सी की भी अगर आप तर्जुमा जो है वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत इजी यानी ये कॉन्सेप्ट है। सारा इल्म की जो सोर्स वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उन्होंने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तख्लीक किया, तो तख्लीक करने के बाद पहली चीज़ तख्लीक जिस वक्त किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उस वक्त वो ब्लैंक थे, ब्रांड न्यू। सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रांड न्यू थे। उसमें दिल भी है, उसमें गुर्दे भी हैं, उसमें लिवर भी है, स्टमक भी है, हार्ट भी है, आइज भी हैं, ब्रेन भी है। तो जो ब्रेन था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो ब्लैंक था, ब्लैंक, एम्प्टी। क्यों? उनको उनको तो आसमानों में बनाया गया, उनको थोड़ी कुछ भी पता था कि मतलब क्या चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो काम किया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो उनको सबसे पहले अल्लमा आदम, जैसे कुरान में आता है अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लहा, ये कुरान की आयत है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, इल्म। तो इल्म की सोर्स कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद। और इसी तरह से फरिश्ते जो है वो कुरान में जगह जगह लिखा हुआ है, फरिश्ते कहते हैं पालू सुबहाना का ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जिसका मतलब है कि फरिश्ते कहते हैं कि हमें तो कुछ, हमारे पास तो कुछ भी इल्म नहीं सिवाय उसके जो ए रब तूने हमें दिया है। तो सारा इल्म किसने दिया? वो फरिश्तों को हो, वो जिन्नात को दिया हो, वो इंसान को दिया हो, किसी और मखलूक को दिया हो, जानवरों को दिया हो, जरासीम को दिया हो, प्लांट्स को दिया हो, वो सारा इल्म दिया है अल्लाह ताला ने। इल्म की एक ही सोर्स है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अच्छा, तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम को, तो सारा इल्म जो है वो जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उनको देना था वो उनको दिया सबसे पहले। ठीक है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टीचर कौन थे? खुद अल्लाह ताला खुद टीचर थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के। हमारे बाप के टीचर कौन थे? खुद अल्लाह ताला। ठीक है? और फिर जब इल्म दिया, उस इल्म के बाद फरिश्तों और जिन्नात के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद पहली चीज जो हुई, प्रेजेंटेशन जिस वक्त की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, फरिश्ते लाइन में थे कि मैदान में समझ लो लाइन में फरिश्ते और जिन्नात सारे मौजूद थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को प्रेजेंट किया, और पहली चीज जो अल्लाह ताला ने इनके दरमियान की वो ये था कि तुम, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम आसमान और ज़मीन के नाम बताओ, यानी चीज़ों के नाम बताओ, डिफरेंट जो एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं पूरे यूनिवर्स में। वो उस वक्त का वो जो आसमान था वहाँ जिस जहाँ पे ये सब स्टेज सजा हुआ था, वहाँ के हो सकते हैं, या प्लैनेट्स हो सकते हैं डिफरेंट, या ज़मीन की चीज़ हो सकती हैं, आसमान की चीज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो वो नहीं बता सके, क्योंकि फरिश्तों ने जवाब दिया अल्लाह ताला हमारे पास तो बस वही इल्म है जो तूने हमें दिया, हमें थोड़ी मालूम है कि ये सब, मतलब जो आपने सवाल पूछा इसका जवाब हमारे पास नहीं है। फरिश्तों और जिन्नों ने ये कहा। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उस वक्त कहा कि आदम अब तुम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टीचर कौन? पहले ही अल्लाह ताला सिखा चुके थे उनको, वो सब तालीम दे चुके थे, इल्म दे चुके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन फर 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 जो सवाल थे वो बता दिए, जो चीज़ों के नाम थे, जो भी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ उस वक्त मांगी गई थी वो फौरन बता दी। तो इस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बरतरी जो है वो साबित हो गई। एक, यानी बरतरी का मतलब होता है एक सुपीरियोरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई उस वक्त की तमाम मौजूदा मखलूक़ात के सामने, जिनमें फरिश्ते भी थे, जिन भी थे। तो जैसे ही ये सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश हुई, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तमाम मखलूक़ात जो वहाँ मौजूद थी, फरिश्ते और जिन्नों को, सबको हुक्म दिया फस्जुदू ले आदम, तो अब तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, ये तुमसे सुपीरियर अशरफुल मखलूक़ात बनाया अल्लाह ताला ने। लेकिन उसकी डेमोस्ट्रेशन, सुपीरियोरिटी की डेमोस्ट्रेशन जिस चीज़ की बुनियाद पे की वो था इल्म। तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया और शैतान ने सजदा न किया, जिन्नों में से था।
ठीक है, वो सारी स्टोरी फिर हमें आगे पता है। तो यहाँ पे बुनियाद थी इल्म। डिफरेंशिएटर जो था, मखलूक हमें अशरफुल मखलूक़ात जो चीज़ बनाती है वो है हमारा उस इल्म का खजाना जो हमारे पास, जो खुद हमें अल्लाह ताला ने दिया। फिर अल्लाह ताला ने आगे जो है, आगे के वाक़यात में पता है, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेज दिया। तो वो सारा इल्म जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था वो लेकर ज़मीन पर आए, और फिर उस वक्त से लेकर आज तक जब हम बात कर रहे हैं तो ये इल्म जो है वो इंसान के नस्लों के दरमियान ट्रांसफ़र होता हुआ आया है। और इसी इल्म की बुनियाद पे हमने रेवोल्यूशंस की हैं डिफरेंट। जिन रेवोल्यूशंस का अभी मैंने जिक्र किया था, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, वो कंप्यूटर की रेवोल्यूशन थी, वो डॉट कॉम रेवोल्यूशन है, वो मोबाइल रेवोल्यूशन है, वो सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन है, और आज एआई रेवोल्यूशन है। ये सब की सब बुनियाद उस इल्म से शुरू होती है जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। अब ये एआई बनाया कैसे इंसान ने? क्या चीज़ ऐसी, कोई जादू कर दिया, क्या कर दिया इसके अंदर? तो ये बनाया इस तरह से कि जब जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो इल्म सारा दिया, वो डेटा सेट, अल्लाह ताला के पास सारा इल्म, सारा डेटा मौजूद है। ठीक है, सुपीरियर, ही इज़ द मोस्ट सुपीरियर बीइंग। तो उनके पास जो सारा जो डेटा, जो कुछ भी उन्होंने डेटा उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ब्रेन को देना था, ये स्टोर कहाँ पे होता है डेटा सारा? ये नॉलेज, इल्म सारा स्टोर किधर होता है? ब्रेन में। तो अल्लाह ताला ने वो सब कुछ जो डाटा देना था, वो डाटा सेट्स सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ब्रेन में जो है वो सेव कर दिए, और उनको इस दुनिया में भेज दिया। और आज वो इल्म हमारे, हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत, बोलना, ये ऑब्जेक्ट्स के नाम, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये हवा है, ये चीज़ यूं करती है, लोहा सख्त होता है और रुई नरम होती है, और पानी से ये होता है और आग से ये होता है, और जो है लोहे से हम गाड़ी बना सकते हैं, और लोहे एल्युमिनियम से हम जहाज बना सकते हैं, लोहे से असलहा भी बनता है, लोहे से छुरी भी बनती है, छुरी से ज़िबा होता है, छुरी से कत्ल भी होता है, एक्स वाई जी, ये सारा इल्म है। ये वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। सो वो डाटा सेट अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ब्रेन में सेव किया और उनको इस दुनिया में भेज दिया। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे एआई के ऊपर अप्लाई की ह्यूमंस ने। उस चीज़ से सीखा जैसे कि अल्लाह ताला ने वो ट्रांसफ़र किया था इल्म। तो यहाँ पे जो है वो एक ब्रेन को, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन में जो जो फंडामेंटल वर्किंग यूनिट होता है ह्यूमन ब्रेन का, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन जो है वो एक सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है दिमाग के अंदर। और ऐसे बिलियंस, ट्रिलियंस सेल होते हैं एक इंसान के दिमाग में, जो कि न्यूरॉन्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ब्रेन के। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें से नसें निकलती हैं जो आपस में एक दूसरे कनेक्ट करती हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है फ्लो करते हैं, जिसके बेस पे जो है वो नॉलेज जो है, हमारी थॉट्स जो है वो चलती हैं, और हम इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करते हैं और रिटेन करते हैं। ये एक हाई लेवल डेफिनेशन थी एक ह्यूमन ब्रेन की। तो इसका फंडामेंटल जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। अब इंसान ने जब मेडिकली इस चीज़ को स्टडी किया कि अच्छा ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है, इसके अंदर न्यूरॉन होता है, तो इसी को कॉपी करते हुए, ब्रेन को कॉपी करते हुए, ह्यूमन ने जो एआई का जो फंडामेंटल चीज़ जो बनाई, जिसको मैं एआई का ब्रेन कहूँ, वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की बुनियाद पे बनाई, ह्यूमन ब्रेन की बुनियाद की तरह। उससे बहुत पीछे है ऑफ कोर्स। ये ब्रेन जो अल्लाह ताला ने बनाया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गन है। इंसान ने जो चीज़ बनाई एआई का ब्रेन, वो उसका भी फंडामेंटल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इस दुनिया की जो जो इल्म है, जो नॉलेज है, जो डाटा है, उसको रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है। कंपैरिजन दोनों का नहीं हो सकता। ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो एआई का जो ब्रेन है वो, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी सिमिलर वर्किंग वे में दोनों काम करते हैं। उसी उसी बुनियाद पे इंसान ने बनाया न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जब बना लिया एआई का, जो जो कि डाटा कुछ रिटेन कर सकता है, तो इसको पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो थी डाटा और डाटा सेट्स। जैसा कि अल्लाह ताला ने वो डाटा सेट जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब ब्रेन जब बनाया था, सारे ऑर्गन्स बनाए थे जिनमें ब्रेन भी था, तो वो ब्लैंक था। फिर उसके अंदर डाटा सेट्स फीड किए, अल्लाह ताला ने तालीम दी, इल्म दिया। एग्जैक्टली इस तरह से इंसान ने जो है वो ये जो ब्रेन बनाया एआई का, न्यूरॉन्स का, इसके अंदर डाटे को फीड किया, डाटा सेट्स को फीड किया। और वक्त के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है। ये जो एआई का जो ब्रेन है उसको ट्रेन किया जाता है,
और वो ट्रेनिंग वक्त के साथ साथ फिर वो इस चीज़ को डाटा जो उसको फीड किया जाता है वो उसको लर्न करता है और उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर और रिटेन करता है। एआई का ब्रेन जैसे कि ह्यूमन ब्रेन करता है कि अगर एक चीज़ आपको जो याद करनी है जब आप उसको रिपीट करेंगे 10 बार एक चीज़ को रिपीट करो एक सेंटेंस को तो वो याद हो जाएगा एज एन एग्जाम्पल। हो सकता है किसी को 2 बार में हो जाए, हो सकता है किसी को 10 में, हो सकता है 20 में हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इल्म दैट यू आर ट्राइंग टू डाइजेस्ट। सो इस तरह से जो डेटा सेट्स जब एआई के ब्रेन को फीड किए जाते हैं तो वो उसके अंदर वो नॉलेज कह लो कि वो रिटेन करता है, सेव करता है। इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे, अभी मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। वो रिटेन कर लेता है इस नॉलेज को, अपने पास रख लेता है अपने न्यूरॉन्स के अंदर। एआई के ब्रेन के अंदर भी बिलियंस मिलियंस के जो है वो बिलियंस इजीली बिलियंस के न्यूरॉन एआई के ब्रेन में भी होते हैं। ठीक है, तो इन न्यूरॉन्स के जरिए में ये इंफॉर्मेशन जो जो भी डेटा सेट्स उसको फीड किए गए एआई के ब्रेन को वो उसके न्यूरॉन्स में सेव होते हैं, उसके ब्रेन में सेव होते हैं। फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर होती है एआई की वो होती है इसकी कह लो कि मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्वेश्चन आंसर की एक लेयर होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इन्फरेंस लेयर। इन्फरेंस लेयर का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर की एक लेयर होती है उसके ऊपर। जैसे प्याज होती है ना, प्याज का एक एक सेंट्रल सेंट्रल कोर होता है और फिर उसके ऊपर लेयर्स होती हैं मल्टीपल, यानी प्याज के जो जो परत होती है लेयर्स होती हैं मल्टीपल होती हैं। ये एग्जाम्पल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसके कोर में जो है इसका वो ब्रेन है और फिर उसके ऊपर एक लेयर समझ लो कि एक है इन्फ्रेंस लेयर जिसको हम क्वेश्चन आंसर लेयर कह सकते हैं। तो जब हम फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का जो जिस किसी ने एआई यूज़ किया है थोड़ा बहुत, चैट जीपीटी को या जेमिनाई को या क्लॉड को, इस तरह के जो टूल्स हैं उनकी एप्स हैं या उनकी वेबसाइट्स हैं, जब हम इसको खोल के उसके ऊपर जब अपना कोई क्वेश्चन उससे लिखते हैं तो बेसिकली हम उसकी इन्फ्रेंस लेयर पे उसको जो है वो क्वेश्चन जब हम एंटर दबाते हैं तो वो क्वेश्चन उसके पास जाता है। फिर वो उस क्वेश्चन से को वो एक तरह से अपने अंदर उसको इंटरप्रेट करता है। अभी हम डिटेल्स में जाएंगे, मैं हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ। और फिर वो अपने न्यूरॉन्स के अंदर जो उसके पास इंफॉर्मेशन सेव हुई भी होती है वो उससे उसको मैच करके देखता है इंटरनली कि जो है वो जो सवाल है उसका जवाब क्या बनता है और फिर वो हमें उस चीज़ का रिस्पॉन्ड बैक करता है। ये एक हाई लेवल पे था। तो बेसिकली इसके अंदर जो दूसरी बड़ी चीज़ सीखने वाली, एक तो ये था कि किस तरह से डेटा सेट्स और सारी चीज़ जो डिपेंड करती है उस डाटा के ऊपर, उस इल्म के ऊपर जो एआई के ब्रेन को फीड किया जा रहा है, वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें वो है अगेन वो बैक टू स्क्वायर वन, इंसान की जहाँ से शुरुआत हुई वो वहीं पे जाती है। वो चीज़ है वो चीज़ उस वक्त होती है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और अम्मा हवा भी। मोहम्मद लेफ्ट, देखो भाई पूछो ज़रा मोहम्मद को। अच्छा वेट करते हैं ज़रा उसका। मुझे लग रहा है नेट इशू आया उसका। अच्छा, ये अभी आया तो है कोई, ये वापस कौन आया है? आ गया वापस। हेलो। हेलो। नहीं, वो बाबा का फोन आ गया था। अच्छा चलो, म्यूट कर लो, आ गए वापस। ओके, तो हम मैं बात कर रहा था दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो, एक चीज़ तो थी हमने डाटा सेट और जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को डाटा सेट उसी बेस पे जो है वो ह्यूमन ने। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और अम्मा हुआ भी आगे इस दुनिया में, फिर इंसानी नस्ल आगे बढ़ी, तो पहली जो जनरेशन थी उस वक्त की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, उनमें उनके 2 बेटे थे जिनका नाम था, जो इनिशियल पहले जो 2 बेटे थे, दो दो जनरेशन के बेटे थे, उनका नाम था हाबील काबील। हाबील, यस नाइल ने सही कहा, हाबील काबील। तो उनके दरमियान जो है वो हाबील काबील के जो है वो उनमें से एक नेक था और एक नेक नहीं था, और दोनों में जो है वो इस वजह से जो है ना, यानी कह लो कि एक तरह से जंग सी चलती रहती थी, दोनों में दुश्मनी सी एक चलती थी इसी दीनदारी और जो चीज़ों की वजह से। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि उनकी दुश्मनी जो है वो जो ख़राब वाला उनमें से था, आई थिंक वो काबिल था। अफ़ान करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अफ़रा करेक्ट मी, वो शायद काबिल था। तो उसने जो है वो, सही नाइल ने कहा काबिल सही है, तो काबिल जो है वो ख़राब वाला था, तो उसने जो है दुश्मनी करके बिल आखिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने दुश्मनी और वो सारे वाक़े को मैं स्किप करते हुए बात कर रहा हूँ, तो उस काबिल ने जो है वो पत्थर से अपने ही भाई का
सर कुचल डाला और अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। अब जब कत्ल कर दिया तो जाहिर सी बात है, अब उसकी जो है लाश जो है सामने मौजूद थी। अब काबिल को ये नहीं पता था कि अब आगे करना क्या है, इस लाश का मैं क्या करूं। तो उस वक्त ये कुरान में वाकया मौजूद है जो अल्लाह ताला ने जो उस वक्त किया था, जो जो सिखाया था वो ये किया था उस वक्त अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला ने एक गुराब को भेजा। गुराब कहते हैं, अरबी का वर्ड है गुराब। गुराब कहते हैं कौवे को, क्रो को। सही, नाइल को मालूम है। कौवे को भेजा और फिर कौवे ने जो है वो आके जो है सामने उसको, काबिल को जो है वो ये करके दिखाया, डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई कि उसने यूं करके ज़मीन उसके सामने खोदी और ज़मीन में फिर जो है उसमें वो एक डेड बॉडी थी उसकी, उस कौवे की। वो शायद दोनों में लड़ाई हुई, फिर एक मर गया, फिर उस कौवे ने जो है ज़मीन को खोदा और जो मर गया था उसको ज़मीन में जो है दफनाया काबिल के सामने। तो इससे काबिल ने सीखा कि अब जो अपने भाई की जो डेड बॉडी है उसको करना क्या है। उसको फिर उसने भी जो है वो खड्डा खोदा और उसमें जो है अपने भाई को दफनाया, हाबील को। तो इस वाक़ये में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल। अल्लाह ताला ने ये चीज़ काबिल को, यानी एक इंसान को जिसे नहीं मालूम था, उसको सिखाई कैसे है? एग्जाम्पल के ज़रिए से, कि एक कौवे को भेजा और कौवे ने वो चीज़ करके दिखाई। और उस एग्जाम्पल से पहले पहले इंसानों की बात हो रही है जिस वक्त, यानी उस वक्त तक इंसान में से किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। वो पहली डेथ थी किसी भी इंसान की, और जो कि कत्ल था, जो कि काबिल ने किया था। तो अब इस तरह से रहती दुनिया तक, क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, उन सब का अज़ाब, उन सब का गुनाह काबिल को मिलता है। इस तरह से जो गुनाह जारिया और सदका जारिया चलते हैं। सो काबिल को फिर अल्लाह ताला ने, उस वक्त तक डेथ नहीं हुई थी, तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ कौवे के ज़रिए से, एग्जाम्पल के ज़रिए से सिखाई कि इस तरह से करना है। तो वहां से ये इल्म इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हुआ इस तरह से, और इंसान ने जो बेसिक चीज़ सीखी जो मैं यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वो ये है कि एग्जाम्पल से सीखना। तो ह्यूमन की पूरी हिस्ट्री गुजर गई, आज हम एआई तक आ गए। इंसान जो है हमेशा वो एग्जाम्पल से सीखता है, किसी एक, यानी किसी एक चीज़ को या किसी एक शख्सियत को देखता है और उसको कॉपी करके उसकी एग्जाम्पल्स से सीखता है। और हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करें तो वो हमारे लिए, जो वर्ड जिस तरह से उर्दू में जो यूज़ करते हैं, नमूना थे, यानी वो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल थे हर चीज़ की। तो हम बेसिकली उनको कॉपी करते हैं। दैट इज कॉल्ड सुन्नत। अपने प्यारे नबी को कॉपी करना सुन्नत। तो ये ह्यूमन के इंस्टिंक्ट्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उसने जो चीज़ को, जो काम भी बेस्ट तरीके से करना है उसको एग्जाम्पल से लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल से उसको लर्न करके फिर परफॉर्म करना है। सो ए कमिंग टू एआई, एआई के अंदर भी ये जो जो उसको लर्न कराया जाता है, एआई को जो अभी मैं बात कर रहा था कि डेटा सेट उसके ब्रेन को फीड किए जाते हैं, ये उसको उसको एग्जाम्पल्स दी जाती हैं बहुत सारे डाटा की। नाइल अभी रुक जाओ, विच एआई इज द बेस्ट, ये आगे का सवाल है अभी रेलिवेंट। अभी ये जो मैं बेसिक्स जो बिल्ड कर रहा हूँ सबकी, क्योंकि ऑडियंस में हर एज के लोग हैं, जो बेसिक्स मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ये बेसिक्स सबके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, फिर हम आगे जो है प्रैक्टिकल स्टेप्स के ऊपर जो है वो आगे भी आएंगे। ये कौन आ गया भाई, गेस्ट कौन है? एक और चला गया क्या? सी, कौन है? कोई वेटिंग में है क्या? नहीं तो अच्छा ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। वो फूफा अभी आ रही है मीटिंग में। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आएगी तो मैं एडमिट कर लूंगा उसको। ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, तो एग्जाम्पल्स जो है वो एआई के ब्रेन को लर्न करवाने के लिए उसको एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, डाटा सेट के अंदर मौजूद होती हैं वो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी, कि भाई ये तुमने ये चीज़ लर्न करनी है, तो उसको एग्जाम्पल दी जाती है कि 2+2 जो है 4 होता है, और 2+4 जो है वो 6 होता है, एग्जाम्पल। या जैसे एक कैट की पिक्चर है तो उसको कैट की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं बार बार, कि ये आइडेंटिफाई, ये कैट है, ये कैट है, उसको लेबल किया जाता है पिक्चर को, फॉर एग्जांपल ना। अगर अभी हम इमेज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये एक प्रोसेस होता है उसको लर्न कराने का, ट्रेनिंग का उसका प्रोसेस होता है एआई के ब्रेन का। तो उसमें उसको एग्जांपल्स दी जाती हैं कि ये कैट है, कैट कैट कैट, डिफरेंट टाइप्स की कैट की पिक्चर्स उसको दिखाई जाती हैं।
वो उनको रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा कैट ऐसी होती है, इसके यूं करके दो कान होते हैं, इसके आइज़ का शेप ऐसा होता है, इसकी नोज़ ऐसी होती है, इसका बॉडी शेप ऐसा होता है। वो उसको पैटर्न गुजरते वक्त के साथ उन डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देख देख कर एआई उसको अपने न्यूरॉन्स के अंदर लर्न कर लेता है। ठीक है, ये एक हाई लेवल डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग एआई का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मशीन यानी कि कंप्यूटर वो चीज़ जो डाटा सेट एग्जाम्पल्स आप उसको फीड कर रहे होते हैं वो उसको लर्न करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसको लर्न करके अपने न्यूरॉन में सेव कर लेता है, हत्ता कि लेट से 1 मिलियन कैट की तस्वीरें देखने के बाद वो इस काबिल हो जाता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 मिलियन तस्वीरें देखने के बाद वो इस काबिल होता है कि अब जब तुम उसको उसकी ऐप पे अगर कोई कैट की तस्वीर दो और उससे पूछो कि ये क्या है तो वो बता देगा कि ये कैट है, क्योंकि उसने लर्न किया है कि कैट के कान ऐसे होते हैं और उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी होती है। सिमिलरली उसने डॉग को लर्न किया हुआ है, सिमिलरली उसने डॉल्फिन लर्न की है, सिमिलरली उसने जो है वो एप्पल को ट्रेन किया हुआ है, सिमिलरली उसके पास जो है वो ऑरेंज की जो है वो लर्निंग है, ट्रेनिंग है। इसी तरह से वो वीडियो को जो है वो इंजेस्ट कर सकता है, इसी तरह से वो टेक्स्ट को इंजेस्ट कर सकता है। उसके पास इतने उसको सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का जो सारा लिटरेचर है वो उसको जो है वो ट्रेन कराया गया, उसको सेंटेंसेस दिए गए हैं तो वो उसको वक्त के साथ साथ लर्न कर लेता है। और फिर जब अब हम उससे कोई सवाल करते हैं कि मुझे शेक्सपियर की जो है फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर पोएम बताओ, तो वो बता देगा मुझे, क्योंकि उसने उसकी ट्रेनिंग में उसको ये चीज़ फीड की गई है, उसको बार बार ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं, कैट की, डॉग की, एप्पल की, बनाना की, शेक्सपियर की, हार्ट की। फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस की हम बात करें तो हार्ट का डाटा, किडनी कैसे काम करता है, किडनी का डाटा, आइज का डाटा, ह्यूमन बॉडी का डाटा, एनिमल्स का डाटा, प्लांट्स का डाटा, यू नेम इट, कार्स का डाटा, एरोप्लेन का डाटा, बॉम्ब्स का डाटा, बुलेट्स का डाटा, कंप्यूटर्स का डाटा, प्रोग्रामिंग का डाटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनी काइंड ऑफ डाटा। डिपेंड करता है उसके डाटा सेट जिस एआई से आप बातचीत कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो, डिपेंड करता है कि उसको क्या कुछ डाटा सेट में फीड किया गया था, उसको क्या क्या एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स वो सीखता हमेशा एग्जाम्पल के ज़रिए से ही है। और ये चीज़ हम आगे भी इसको देखेंगे कि एग्जाम्पल्स को देखते हुए हमने किस तरह से एआई को इफ़ेक्टिवली आगे चलकर यूज़ करना है। तो 46 हो गए आई थिंक। ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो कहीं दिखा नहीं रहा, लेकिन 9 बजे अगर क्लास शुरू हुई है तो ये 1 घंटे में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मेरा आज का जो जो फंडामेंटल चीज़ें जो डिलीवर करनी थी, ये कॉन्सेप्ट्स वो ये थे। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको सिर्फ इसमें, ये नाइल का अच्छा सवाल है, इज़ ए आई फुल्ली करेक्ट, इस जवाब को मैं एड्रेस कर दूं पहले। तो जैसा कि मैंने इसीलिए देखो ये जो बेस बनाई है तुम लोगों की एआई की, ये सारा कि किस तरह से उसको अल्लाह ताला ने जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम के ब्लैंक ब्रेन को सिखाया था, इसी तरह से एआई के ब्लैंक ब्रेन को सिखाया जाता है डेटा सेट्स जो उसको फीड किए जाते हैं उस डेटा सेट्स के जरिए से। ठीक है, अब इन डेटा सेट्स के अंदर क्या डाटा मौजूद है, एआई सही है या गलत है, ये सब कुछ डिपेंड करता है जो डाटा उसको फीड किया गया उसके ऊपर। टेक्निकल टर्म में इस चीज को कहते हैं बायसनेस, BIAS, बायस, बायसनेस। इसका आसान लफ्जों में मतलब यह है कि जो एआई को जो डाटा फीड किया गया है उस पे डिपेंड करता है कि वो एआई ने क्या चीज लर्न की है। अब हम अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो हमने शुरू में जो जिससे अंडरस्टैंड किया, तो अल्लाह ताला ने जो कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सिखाया, जो डाटा सेट उनको फीड किए उनके ब्रेन में, उनके न्यूरॉन्स में, वो सारे ऑथेंटिक, वो सारे करेक्ट, सही है ना। वो तो सिद्क के अलावा, ट्रुथ के अलावा उसमें तो कुछ और हो ही नहीं सकता, वो तो खुद रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है वो इल्म दिया गया। मगर हमारे केस में, एआई के केस में, अब एआई के न्यूरॉन को, एआई के ब्रेन को जो कुछ फीड किया जा रहा है, सवाल ये बनता है कि क्या वो सब कुछ उसको करेक्ट फीड किया गया है, यस और नो। हाँ मोहम्मद, यस और नो। माइस तुम बताओ। यस और नो। नो, सबका जवाब आया है नो।
तो ये नाइल ने जो सवाल अभी रेस किया था, इज एआई करेक्ट, उसका जवाब है नो। बिकॉज क्योंकि उसको जो डाटा फीड किया गया है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि जो डाटा सेट्स उसको फीड किए गए वो करेक्ट थे। मैं कहता हूँ वो 95% उसको करेक्ट फीड किया गया। लेट्स टेक द एग्जांपल। अज्यूम करते हैं कि 95% जो डाटा उसको फीड किया गया है एआई को, वो जेमिनाई हो, वो चैट जीपीटी हो, वो क्लॉड हो, वो कोई और सा चाइना का हो, डीप सीक हो, वो क्वेन हो, अलीबाबा हो, व्हाटसोएवर। अज्यूम करते हैं 95% उसको करेक्ट फीड किया गया, तो 5% तो स्टिल गलत है। तो इसका मतलब वो 100% करेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डाटा सेट्स के अंदर उसको जो इल्म दिया गया उसके अंदर ह्यूमन की अपनी बायसनेस मौजूद है। ठीक है। तो इसलिए हमें एआई की फंडामेंटल्स में जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि क्योंकि उसकी उसकी तरबियत, उसके जो डाटा फीड हुआ है वो एक्यूरेट नहीं है 100%, तो हम 100% एआई के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते किसी भी फील्ड के, किसी भी इल्म की फील्ड के अंदर। और ख़ास तौर पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनने वाली है, ख़ास तौर पे हमारे रिलीजन का जो इल्म है, हमारे दीन का जो इल्म है, उसके लिए हम एआई के ऊपर 100% डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि अगेन ये बायसनेस जो है बीच में आ जाती है कि उसको जिन लोगों ने बनाया, लेट से नॉन मुस्लिम्स ने बनाया, तो उन्होंने हमारे रिलीजन के हवाले से जो डाटा उसको फीड किया है, वो नंबर एक लाजमी नहीं कि करेक्ट हो, और नंबर दो उसमें जानबूझ के गलत चीज़ें फीड की जा सकती हैं। जैसा कि नॉन मुस्लिम्स पहले से ये चीज़ मुसलमानों के साथ करते आए हैं कि कुरान को चेंज करने की कोशिशें, और गलत और झूठी अहादीस एज एन एग्जांपल, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में 1400 साल से होती आई हैं। तो आज ये सब चीज़ एआई के साथ भी हो रही है कि इसको जो रिलीजन का डाटा और ख़ास तौर पे इस्लाम का डाटा जो फीड किया गया है, इसकी कोई सर्टिफिकेशन और गारंटी नहीं दे सकता कि वो एक्यूरेट डाटा कुरान का या हदीस का या हमारी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या बाकी अम्बिया का या सहाबा का इसमें एक्यूरेट फीड किया गया है। इसके अंदर लाजमी तौर पे मिलावट है या नॉइज़ है, नॉइज़। ठीक है। तो इसलिए हमें एआई को इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात से जो है वो उसको इस्तेमाल करना है। किसी भी फील्ड के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, वो बायोलॉजी क्यों ना हो, प्रोग्रामिंग क्यों ना हो, वो मैथमेटिक्स क्यों ना हो, और ख़ास तौर पे वो रिलीजन क्यों ना हो। ये मेरा आज का एंडिंग नोट है। ये एंडिंग नोट है आज का। इसके बाद अब अगर जो सवाल हैं वो बारी बारी कोई एक पहले अपना नंबर ले ले। छोटे से शुरू करते हैं, अगर कोई सवाल हैं, छोटे से बड़ों की तरफ जाते हैं। तो सबसे छोटे जो इस क्लास में मौजूद हैं वो आबी और माइज हैं। वहां से अगर कोई सवाल है, और फिर ग्रेजुअली हम आके सवाल करके इसको कंक्लूड करते हैं। हमारे पास सिर्फ अब 8 मिनट बचे हैं, तो इस 8 मिनट में ये 4-5 सवाल कर लेते हैं, और फिर एक राय ये चाहिए कि ये दूसरी क्लास अब कल करनी है या एक दिन छोड़ के करनी है। हाँ, आबी माइज, कोई सवाल है? नहीं। ठीक है। इसके बाद आती है बारी मोहम्मद की। मोहम्मद, कोई सवाल? आमना अगर वहाँ पे है, आमना और फातिमा, कोई सवाल? ठीक है, उसका भी कोई सवाल नहीं है। नाइल, तुम्हारा सवाल, तुमने अभी भेजा था एक सवाल, क्या था सवाल? सही डाटा कहाँ से मिलेगा? है, यही सवाल था ना नाइल का? सही डाटा मिलेगा सही किताबों से, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज के अरे बहुत सारे। विकिपीडिया बोल रहा था। अच्छा, तो विकिपीडिया पे भी तो सारा एक्यूरेट नहीं है ना, ये चैलेंज है। तो सही इसको किताबों से वो मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल के साथ कब करेंगे? जैसे अगर सबके पास डेस्कटॉप हो। करेंगे एक आध क्लास में, हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, अभी तो ये और बेसिक्स बस हम देखनी है। पापा ये जो ये एआई का जो पूरा बायकॉट चल रहा है, ये हर जगह आ रहा है वाटर कंजम्पशन की वजह से इसको, और इसका कह रहे हैं डाटा ये हमारा यूज करता है बहुत। हाँ हाँ, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम अगली क्लासेस में। ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो वाटर कंजम्पशन और हीट कैसे जनरेट हो रही है और सब कुछ, ये आगे की क्लासेस में होगा। अच्छा। तो इसमें अब जो डाटा जो करेक्ट कहाँ से मिलेगा? डाटा ज़्यादातर जो है वो हमें ऑथेंटिक बुक्स, वो हमारे रिलीजन की बुक्स हों या दूसरी जो उलूम की बुक्स हैं, ऑफ कोर्स रेफरेंस के लिए आपको
बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द बुक्स जाना पड़ेगा। इसी तरह से जो आजकल के मीडियम की अगर हम बात करें, बेसिकली डाटा मिलेगा करेक्ट मीडियम से। मीडियम कहते हैं किसी चीज़ का जो जो डिलीवरी जो होती है इल्म की, खास तौर पे, या नॉलेज की जो डिलीवरी होती है जिस चीज़ के थ्रू होती है ना, उसको कहते हैं मीडियम। वो बुक भी हो सकती है, वो व्हाट्सएप का कोई मैसेज भी हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकती है, वो कोई ऑडियो हो सकती है। ठीक है। तो मीडियम जो है वो सही मीडियम से आपको सही डाटा मिलेगा। वो सही बुक भी हो सकती है, किसी ऑथेंटिक शख्स की, फॉर एग्जांपल जाकिर नाइक की कोई वीडियो हो सकती है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारा जो अपना लेक्चर जो है रिकॉर्ड कराया हुआ हो, और बहुत सारी आपको अहादीस के कोट्स वगैरह मिल रहे हैं, ऑथेंटिक वीडियो। ऑफ कोर्स फैब्रिकेटेड भी इस दुनिया में बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन मैं ऑथेंटिक चीज़ों की, इसीलिए मैंने मीडियम कहा है। तो ये मीडियम बुक भी हो सकती है, या यूट्यूब की वीडियो भी हो सकती है, करेक्ट वीडियो। इंटरनेट के ऊपर मौजूद कोई वेबसाइट हो सकती है, हमारे जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया में, जो ऑथेंटिकेटेड जो चीज़ होती है, मैसेज वगैरह, वो हो सकती है। तो सही मीडियम से सही डाटा मिलता है। लेकिन एआई को ज़रूरी नहीं कि सही डाटा फीड किया गया हो। दिस वाज द बेसिस, फाउंडेशन ये थी एआई की। अब ये सारी चीज़ें तुम लोगों को याद रहनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो एक ब्लैंक ब्रेन को डाटा सेट्स फीड किए, तो ये इल्म की तरसील वहाँ से हुई। फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल से जो सिखाया है, वो कौवे वाली एग्जाम्पल से अल्लाह ताला ने जिस तरह से इंसान को सिखाया, उस तरह से इंसान जो है वो सीखता हुआ यहाँ तक आया है। तो आज एआई भी जो वो एग्जाम्पल की बुनियाद पे ही चीज़ें सीखता है। और हम इससे बेस्ट जो यूज़ एआई का आगे चल के अब करेंगे अगली क्लासेस में, वो एग्जाम्पल से ही इसका बेस्ट यूज़ होगा। इसीलिए ये सारी फाउंडेशन मैंने इसीलिए रखी है। और बायसनेस, इसीलिए फाउंडेशन में जो है वो एजुकेट किए, सबको कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, क्योंकि बायसनेस की अवेयरनेस हमें डे वन से होनी चाहिए कि एआई जो वो ऐसा टूल है, वो बेसिकली एक छुरी है हाथ में। इस छुरी से मैं किसी का कत्ल भी कर सकता हूँ और ज़िबा भी कर सकता हूँ। अगर मेरे सामने एक गाय खड़ी है, तो इस छुरी से मैं उसको उसको हलाल भी कर सकता हूँ और हराम भी कर सकता हूँ। एआई भी इसी तरह से है कि एआई का सही इस्तेमाल जो है वो मैं अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकता हूँ, और इसका गलत इस्तेमाल वो मुझे दोनों जहां में बर्बाद भी कर सकता है। ये कंप्यूटर के लिए भी ट्रू है, ये मोबाइल के लिए भी ट्रू है, ये एआई के लिए भी ट्रू है। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को हम कंक्लूड करते हैं। अब जवाब मुझे चाहिए कि कल इसी टाइम पे दोबारा करनी है या एक दिन छोड़ के करनी है। मेरा मशवरा है रोज़ाना की जाए इनिशियली, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड में जाएंगे जहाँ पे हमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे हम फिर एक आध दिन का गैप लेंगे, ताकि जो काम दिया जाएगा वो तुम लोग कंप्लीट कर सको उस ड्यूरेशन के दौरान। ठीक है। बिल्कुल। ओके। ठीक है, फिर आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आई बिलीव ये देखो, ये शक्ल अब आ गई ना। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे जाएगी? यहाँ पे बंद करो कैमरा। ये पब्लिक में अब जाएगा कि एक गंजा था इस क्लास भाई तो प्राइवेट वीडियो अपलोड करे ना, लिंक ज्वाइन कर सकते, लिंक से देख सकते हैं बस। में। मैं तो यूट्यूब पे भेजूंगा, वो यूट्यूब अब किसी के पास भी पहुंच जाए, मैं क्या करूँ? नहीं ना, प्राइवेट स्ट्रीम, प्राइवेट चैनल, प्राइवेट वीडियो अपलोड करे ना। चलो भाई, एक गंजा तो जो है वो वायरल हो गया एकदम तो ऐसा लगा चांद निकला हुआ अब। चलो ठीक है, गाना चाहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो उसका मोटा नहीं है। कल फिर इंशाल्लाह इसी टाइम पे, यही सेम टाइम है कल का स्लॉट हमारा। विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।